हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीवीएस क्लासेस। ਅੱਜ ਆਪਣਾ 21 ਡੇ ਚੈਲੰਜ ਦਾ 5th ਡੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ 5th ਡੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ ਸੈੱਟ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, अज अपना फर्स्ट डे है, कल अगले 3 सैट करोगे, उस तो बाद अगले 3 सैट, फिर उस तो बाद अगले 3 सैट। ठीक है, तो अज अपने पहले 3 सैट ने, कल चौथा पंजवां तो 6वां सैट होगा। ठीक है, तो ये सैट आप कितों कर रहे हैं, अपनी ऐप के उपर जो नायब तहसीलदार का कॉम्बो पैक अवेलेबल है, उनके अपने सारे सबजैक्ट ने। ठीक है, हिस्टरी, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकनॉमिक्स, साइंस, सारे सबजैक्ट वो कवर ने। सो वो आप क्वेश्चन लैके थोड़ा टैसट लेंगे। ठीक है, इस तो इलावा ऐप के उपर नायब तहसीलदार की टैस्ट सीरीज भी इंग्लिश मीडियम के अवेलेबल है, जिहदे टोटल 6 टैसट ने, तो एक टैसट उत्ते बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। ठीक है, स्टडी मटीरियल वाले सैक्शन के जाके तुसीं चैक कर लेना है, बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। एक चीज़ होर कि जिन्हों ने ये कॉम्बो पैक नहीं लिया गा, तो वो कितों होर भी पढ़ रहे नहीं, तो भी वो टैसट अटैम्प्ट कर सकते हैं, जो कि उन्होंने तैयारी चैक कर सकन कि किन्नी कुछ हुई है, तो रोज़ पढ़ने की रूटीन उन्होंने बनी रहे। ठीक है, तो चलो हम आप शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फ्रेंच सैटलमेंट इन इंडिया। इन्होंने जो कि जी जगह वा उत्थे फ्रेंच सैटलमेंट नहीं सी, मतलब फ्रेंच ने आपकी वो नहीं सी बनाई, काम नहीं सी शुरू किया। तुसीं गैस करना राइट आंसर, जिथे फ्रेंच फैक्ट्री नहीं सी वो जगह दसनी है। हाँ जी, तो राइट आंसर इहदा है ऑप्शन नंबर 3, गोवा। गोवा दे विच फ्रेंच सैटलमेंट नहीं सी। ठीक है, तो अगे देखते हैं, गोवा दे विच कौन सी, पोर्चुगीज कलोनी सी। ठीक है, एक चीज़ और याद रखनी है, सब तो पहला इंडिया आने वाले जिहड़े सीगे शासकों चों, है ना, बाहरले शासकों चों किहड़े सीगे, इन्हां चों पुर्तगाली, पोर्चुगीज। ठीक है, तो सब तो बाद च भी यही गए हैं। ठीक है, गोवा च ये रहे हैं, तो सब तो लास्ट से गए। आज़ादी 1947 मिल गई सी, ये 1961 च गए हैं। ठीक है, घट्टो घट्ट 450 साल इत्थे रहे इंडिया दे विच। देखो, हू रिप्रजेंटेड इंडिया इन द सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दे विच इंडिया वालों किहने प्रधानगी की। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर, सुचेता कृपालनी, सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी। राइट ऑप्शन कमेंट करो। हाँ जी, तो यदी प्रधानगी की किने, देखो थानू मैं कुछ फैक्ट दसदा कि डॉक्टर अंबेडकर कौन सी। इन्हां ने जड़ियां 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई सी लंडन के विच, तिन्नां दे विच शमूलीयत की सी। महात्मा गांधी ने सिर्फ सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही हिस्सा लिया सी, होर किसी च नहीं सी लिया। ठीक है, तो सैकेंड राउंड टेबल की कॉन्फ्रेंस की प्रधानगी की सी सरोजनी नायडू ने। ठीक है, ये चीज़ तुसीं याद रखनी है। वट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ महात्मा गांधी सॉल्ट सत्याग्रह। ठीक है, नमक सत्याग्रह का मुख्य मकसद की सी, रिपील ऑफ सॉल्ट लॉ भंग करना, करटेलमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स पावर, सरकार दी जड़ियां शक्तियां सी उन्होंने घटाना, इस तो अलावा इकनॉमिक रिलीफ टू द कॉमन पीपल। ठीक है, लोगों की इकनॉमिक अपलिफ्टमेंट करना, तो पूर्ण स्वराज लेना इंडिया लिए। इन्हों चों की इन्हों का मेन मकसद सीगा सॉल्ट सत्याग्रह जो 1930 होया सी, इनू डांडी मार्च भी कहते हैं। ठीक है, की मेन मकसद सीगा, जल्दी कमेंट करो। तो देखो, यदा राइट आंसर है पूर्ण स्वराज की मंग करना इंडिया के लिए। ठीक है, 1930 के होया सीगा साल्ट सत्याग्रह। ठीक है, उस तो बाद साल्ट सत्याग्रह किया क्यों सीगा, क्योंकि जिहड़ा साल्ट सीगा उहदी प्रोडक्शन ते इंडियंस नूं बहुत ज़्यादा टैक्स देना पैंदा सीगा, तां कीता सीगा कि जिहड़ा साल्ट सिर्फ ब्रिटिश बना सकन ते उही वेच सकन। ठीक है, तो इस करके उन्होंने साल्ट के लिए कानून बनाया सी। तां इहदे विच उन्होंने की आ शुरुआत की सी आपदी साबरमती आश्रम तो डांडी कोर्स से जाके नमक नूं मुट्ठी च लैके सॉल्ट ला भंग किया। ठीक है, अगे देखो, हू परस्यूडेड द रेटिंग्स
ऑफ रॉयल इंडियन नेवी टू सरेंडर ऑन 23 Feb 1946। ठीक है, तो देखो जी रॉयल इंडियन नेवी सी उन्हें की सीगा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उस टाइम ते म्यूटनी की सी। ठीक है, तो उस तो बाद उन्होंने ये समझाने का कदम चुकया भी तुसी हुण की सरेंडर कर दो, थानू सज़ा नहीं दी जाऊगी। इस चीज़ लिए उन्होंने किने समझाया? ठीक है, महात्मा गांधी ने, जवाहर लाल नेहरू ते अबुल कलाम आज़ाद ने, वल्लभ भाई पटेल ते एम ए जिन्ना, मुहम्मद अली जिन्ना, मुरारजी देसाई एंड जे बी कृपाल ने। ठीक है, इन्हों चों किने इन्होंने समझाया कि भी तुसी अपनी म्यूटनी बंद कर दो रॉयल इंडियन नेवी। राइट आंसर कमेंट करो जल्दी। राइट आंसर मुहम्मद अली जिन्ना ते वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये म्यूटनी 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। एक चीज़ मैं होर दस दा कि उस टाइम पर म्यूटनी हुई सी ते बाद विच की होया सी कि इन्हों जो 1947 के मुल्क आज़ाद हो गया, नवी आर्मी बन गई, तो जी भी पुरानी आर्मी से जिन्होंने म्यूटनी की थी है ना, तो पुरानी आर्मी उन्होंने लोगों को आर्मी के नहीं रखा गया सीगा। ठीक है, तो बट बाद में की इन्होंने सन्मान दिता गया सीगा काफ़ी सालों बाद। जी म्यूटनी सी है ना, रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटनी सी, ਇਹਦਾ नाम बदल के बाद में की रखता सीगा नेवल अपराइजिंग। ठीक है, इन्हों के सम्मान के नाम नेवल अपराइजिंग करता सी। अगे देखो, ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द कंपनी टू द क्राउन वाज प्रोनाउंसड बाय लॉर्ड केनी। है ना, तो कंपनी तो जी पावर आ वो सारी ट्रांसफर की गई क्राउन, जानी कि वही इंग्लैंड के राजिया, शाही परिवार को। तो ये जी मतलब कदों हुई? लॉर्ड केनिंग वालों की गई, कित्थे की गई? जगह का नाम दसना, कलकत्ता, दिल्ली, पटना या इलाहाबाद। ठीक है, तुसी सही जगह का नाम कमेंट दे विच मैंशन करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद के लॉर्ड केनिंग ने यही की सी। ठीक है, तो ये उत्थे इलाहाबाद के दरबार होया सी, उत्थे ये अनाउंसमेंट की सी। बट एक चीज़ होर इंपॉर्टेंट याद रखियो, देखो दिल्ली दरबार किन्ने हुए? दिल्ली दरबार के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं दिल्ली दरबार के। ठीक है, दिल्ली दरबार के काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। टोटल दिल्ली दरबार हुए किन्ने आ? 3। ठीक है, कदों कदों होए आ वो भी याद होना चाहिए। 1877, 1903 ते 1911, ये 3 दिल्ली दरबार होए। कदों कदों होए? पहले दे विच क्वीन विक्टोरिया नूं इंडिया की क्वीन घोषित किया गया। ठीक है, दूसरे दे विच की आ, क्वीन विक्टोरिया का बेटा सीगा एडवर्ड 7वां, एडवर्ड 7वां, इनू किंग घोषित किया गया। ठीक है, फिर 1911 के जॉर्ज 5th। ठीक है, इनू भी इंडिया का एंपरर घोषित उस टाइम पर किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये सारे दरबार दिल्ली के होए सीगे। हालांकि कला जो जॉर्ज 5वां वा है ना, यही कला दिल्ली दरबार के खुद आया सी, बाकी सारे नहीं सी आए। ठीक है, बट दरबार होए सी, मतलब ग्रैंड फंक्शन रखे गए सी। क्यों रखे गए सी? देखो जो 1877 का दिल्ली दरबार होया सीगा, हालांकि उस टाइम पर जोड़े ब्रिटिश सीगे उन्हों की मेन कैपिटल कलकत्ता सी, बट फिर भी उन्होंने दिल्ली दरबार क्यों किया सीगा? क्योंकि जो दिल्ली सीगा ना, उन्होंने ये मनते थे कि जो दिल्ली च राज कर रहा असल च राजा हुआ, जिवें मुगलों का राज से उत्थे ना लाल किला सीगा, तो असल च राजा हुआ। तो अंग्रेजों ने आपकी पावर शो करने, आपकी पावर शो करने दिल्ली च दरबार किया सीगा कि लोगों का माइंड सैट इस गल ते हो जाए कि भी हुण साडा राज है। ठीक है, तां करके अंडर whose लीडरशिप was the कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड इन 1934। है ना, तो किहदी लीडरशिप दे विच कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी 1934 दे विच? तो राइट आंसर तुसीं कमेंट करना, ऑप्शनस देख लो स्क्रीन ते नहीं। तो बनी क्यों सी? रीजन मैं तुहानूं दस दिंदी हां। बनने का रीजन ये सीगा कि ये जिहड़े लोग सी, ये पहला कांग्रेस का ही हिस्सा सीगे, इंडियन नैशनल कांग्रेस का हिस्सा सीगे पर्सनस, बट ये गांधी दी नीतियां नाल सहमत नहीं सीगे, मार्क्सवादी नीतियां नूं फॉलो करते सीगे। इस करके इन्होंने कांग्रेस पार्टी नूं छड्ड के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 बनाई सी। ते ये पर्सन कौन सीगे? आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ये 2 पर्सन सीगे जिन्होंने ये पार्टी बनाई सी। अगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ लॉर्ड करजन? तो किहड़ा जिहड़ा इन्हां चों काम आ लॉर्ड करजन के समय दे विच नहीं होया था? इन्हां चों तुसीं मैंशन करना। राइट आंसर जल्दी कमेंट करो।
तो राइट आंसर ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ ਕੰਮ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਾਰਡ ਡਫਰਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ? ਏ.ਓ. ਹਿਊਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਿਚ ਵਾਸ ਕੋਮਿੰਟੈਂਗ। ਤਾਂ ਕੋਮਿੰਟੈਂਗ ਕੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਸਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ, ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਜਲਦੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ। ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਜਲਦੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਮਕੌਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਕੌਲੀ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ ਉਹੀ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਬਾਰਡੋਲੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਰਡੋਲੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਇਸ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਸਨ? ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। राजेंद्र प्रसाद, आचार्य विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जमुना लाल बजाज। राइट आंसर तुसी कमेंट करना है जल्दी। तो ये सत्याग्रह का संबंध हैगा ये ऑप्शन नंबर 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ਈਵਨ ਕਿ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਬਾਰਡੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਨਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਟਰੈਵਲਰ ਨੇ, ਫੇਮਸ ਟਰੈਵਲਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣਾ ਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਮਸ ਹੋਵੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਂਗ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਆ, ਬਲਬੋਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1530 ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਬਟ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ 1513। ਇਹਨੇ 1513 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜੋ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ, ਰੂਟ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਗਲਨ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਗਲਨ, ਇਹਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿਹਦੀ? ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੀ। ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੀ। वो इंट्रोड्यूस द परमानेंट सैटलमेंट इन इंडिया इन बंगाल। ठीक है, परमानेंट सैटलमेंट किने शुरू की बंगाल दे विच? राइट आंसर कमेंट करना। हाँ जी, तो राइट आंसर है लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन नंबर 1। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਰਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ?
इस क्वेश्चन ਆਪਾਂ डिस्कस करते हैं। राइट आंसर कमेंट करना तुसीं कि पैसेंजर ट्रेन यात्री ट्रेन कदों शुरू हुई सी इंडिया दे विच पहली। बट उस तो पहलां तुसीं इस वीडियो नूं ठीक है शेयर करके आना है अपने फ्रेंड्स के नाल ग्रुप्स के विच। मैं थोड़ी 1 मिनट के लिए वेट करूँगी, तुसीं शेयर करनी है तो कमेंट करके दसना कि किने किने शेयर की है। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उन्होंने नाल इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करो। हाँ जी, तो जी पहली पैसेंजर ट्रेन आ वो 1853 ਚੱਲੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ बॉम्बे तो थाने विचकार है ना। ये चीज़ तो अपन ऑलरेडी पता। बट देखो जो थोड़ा वैसे कल फस्ट ट्रेन पूछा ना तो जो ऑप्शन च होवे भी तो 1855 टिक करो। पहली ट्रेन 1855 ਚੱਲੀ सी रुड़की दे विच, बट ਇਹਦਾ मेन काम सीगा कंस्ट्रक्शन वगैरह समान की ढोआ ढुआई करना। ठीक है, बट बाद में पैसेंजर ट्रेन सर्विस शुरू हो गई सी बॉम्बे तो थाने के 1853 के। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना इत्थे राइट आंसर। अगे देखो, महात्मा गांधी ओड हिज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसओबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू। ठीक है, किहदे तो प्रेरणा लई महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस लई। ठीक है, तो तुसीं राइट आंसर कमेंट करना वा किहड़े परसन तो। थारो, लियो टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन, गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर जल्दी कमेंट करो। जो कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता हो तो भी कमेंट कर दिया करो, जो माइंड च रिकॉल करिया करो। तो उन्होंने प्रेरणा ली सी थॉरो तो। ठीक है, इस तो अलावा वो लियो टॉल्स्टॉय तो भी काफ़ी प्रभावित थे। ईवन कि उन्होंने 1910 के विच टॉल्स्टॉय फार्म भी बनाए। ठीक है, सब तो पहले जो उनका आश्रम सीगा वो टॉल्स्टॉय आश्रम ही सीगा जो उन्होंने 1910 के विच बनाया। ठीक है, तो ये भी उन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन जी तुम याद रखनी। अगे देखो, तो गोपाल कृष्ण गोखले कौन से? ये महात्मा गांधी के पोलीटिकल गुरु से। महात्मा गांधी के पोलीटिकल गुरु से गोपाल कृष्ण गोखले। थॉरो ने की किया सीगा, उन्होंने कई उपनिषदों की भी ट्रांसलेशन की सी। ठीक है, देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज इक्वेटेड विद। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किहदे नाल की जाती सी? तुसीं राइट आंसर कमेंट करना। तो इन्हों बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता वा, बिस्मार्क नाल इन्हां दी तुलना की जाती सी। ठीक है, इस तो अलावा इन्हों आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता। नैक्सट देखो, ड्यूरिंग whose viceroyship did the high courts came into existence at the 3 presidential cities of Calcutta, Madras and Bombay। इन्हां चों कौन वायसराय सीगा जदों 3 अपनियां हाई कोर्ट्स बनिया इंडिया ने, कलकत्ता, मद्रास ते बॉम्बे दी। राइट आंसर कमेंट करना वा। ईवन कि यह भी कमेंट करना कि इन्हां तिन्हां चों फस्ट हाई कोर्ट किहड़ी सीगी? बनी कदों सीगी? 1862 के करीब। तो पहली हाई कोर्ट सीगी कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, तो बनी किहदे समय च सीगी? ऑप्शन नंबर 3 जॉन लॉरेंस के समय दे विच बनी सी। जॉन लॉरेंस। तो जिहड़ियां यूनीवर्सिटीज़ सीगियां कलकत्ता, बॉम्बे ते मद्रास दी यूनीवर्सिटीज़ वो बनिया सी लॉर्ड केनिंग के समय च। सो तुसीं जो भी क्वेश्चनस करो ये नहीं कि कल टिक ला के अगे वध गए। जो तुसीं रिविजन करते होंगे तो स्टडी मटीरियल के विच एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िया करो, क्योंकि जो कंपेयर करके चीज़ां याद रखते हैं कि जॉन लॉरेंस ने हाई कोर्ट स्थापित की, लॉर्ड केनिंग ने यूनीवर्सिटी स्थापित की, तो जो कंपेरिजन करते हैं तो अपने माइंड में इन्फॉर्मेशन रिटेन करनी ईजी होती है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट केम टू इंडिया। ठीक है, तो किहड़ी शिप सी जिहड़ी सब तो पहला इंडिया आई सी अंग्रेजों की? ठीक है, शिप का नाम की सीगा? तो शिप का नाम कमेंट करो।
एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन, मेफ्लावर। द राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रेड ड्रैगन। ठीक है, रेड ड्रैगन इस शिप का नाम सीगा जिहड़ी 31 दसंबर 1600 ਦੇ ਨੇੜੇ ईस्ट इंडिया कंपनी ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਦਾ ਮੈਡਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟਡ ਟਿਲ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ? सर टॉमस मुनरो, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड वेल्सले। राइट आंसर कमेंट करो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी द न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय। केसरी अखबार किने शुरू किया सी? केसरी अखबार का नाम है, किने शुरू किया सी? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल, राजा राम मोहन राय। ठीक है, किने केसरी अखबार शुरू किया? तो राइट आंसर तुसीं कमेंट करना है, केसरी अखबार किने शुरू किया? तो केसरी अखबार शुरू किया सीगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸੀਗੇ ਲਾਲ, ਬਾਲ ਤੇ ਪਾਲ, ਹੈ ਲਾਲ, ਬਾਲ ਤੇ ਪਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ? ਅਰਵਿੰਦੋ ਘੋਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰਮ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਰਮ ਦਲ ਤੇ ਗਰਮ ਦਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਗਰੈਸਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਇਹ ਅਖਬਾਰ शुरू किया सीगा। इन्होंने एक होर अखबार शुरू किया सीगा मराठा। जिहड़ा केसरी अखबार आ वो मराठी भाषा 'च छपदा सीगा, एक अखबार होर सी मराठा जो इंग्लिश दे विच छपदा सीगा। ठीक है, दो अखबार सी। ईवन कि जिहड़े अरविंदो घोष सीगे वो चोरी चोरी नाल एडिटर का काम भी करते सीगे। हू रोड दा सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गाना किने लिखिया सी? ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਂਗ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿਨੇ? ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਸਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਉਹ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਟਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ 3 ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਜੇ 3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੇਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਟਫ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਮਕਸਦ ਆ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਲ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਟੋਲਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਪਲਾਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਲੈਕਚਰ।
हैप्पी लर्निंग। सी यू टुमारो, कल नूं जरूर आना सारिਆਂ ने बई। सी यू टुमारो।